हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एक प्यारा सा हेडिंग लगा दीजिए वहां पे आपने आपके कॉपी में ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों क्या होता है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? क्या होता है? तो देखो बच्चों, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर दैट आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होता है, आयोनाइज होता है या फिर डिसोशिएट होता है। आयोनाइजेशन को बोलेंगे हम लोग डिसोशिएशन। जो प्योर वाटर होता है बच्चों, वो बहुत ही कम क्या होता है, आयोनाइज होता है, बहुत ही कम क्या होता है, डिसोशिएट होता है। ठीक है। सो अगर उसका इक्विलिब्रियम डिसोशिएशन अगर देखा जाए, सो हाउ द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ओके, उसके पहले एक सवाल है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन है बच्चों यार इसके ऊपर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ionic product of water. ओके, derive the expression for ionic product of water. तो बच्चों जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। प्योर वाटर डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। प्योर वाटर डिसोसिएट टू अ व्हाट, वेरी स्मॉल एक्सटेंट। द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ प्योर वाटर क्या हो जाएगा? अगर पानी का डिसोसिएशन किया जाए H2O लिक्विड, किसमें, H2O में, क्योंकि हम लोग डिसोसिएशन किसमें लेते हैं, लिक्विड में, वाटर में लेते हैं ना। किसी भी साल्ट का जो डिसोसिएशन लेते हैं किसमें लेते हैं, वाटर में लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं H2O लिक्विड का डिसोसिएशन किसमें, H2O लिक्विड में। सो बच्चों डेफिनेटली मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया आपको कि जो वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगर वाटर का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, मतलब जो वाटर है वो क्या बन जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए हम लोगों ने जो रिएक्शन लिया है बच्चों, वो रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है। ठीक है। अब वाटर की जितनी लिमिट होगी डिसोशिएट होने की, ओके, देखो वाटर को वाटर में डाल दिया, अब वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना डिसोशिएट होता है, बहुत ही कम वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है। मतलब उसका जो लिमिट है, लिमिट अगर क्रॉस हो गया उसका, मतलब लिमिट तक पहुंच गया, जितना उसका लिमिट है डिसोशिएट होने का, वहां तक वो पहुंच गया, तो वहां पे क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद कौन सा आयन फॉर्म होंगे, वहां पे H3O पॉजिटिव, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन हो जाएगा H प्लस OH माइनस में, और H प्लस किसके साथ जाता है, H2O के साथ। मैंने पहले बताया H प्लस किसके साथ जाएगा, H2O के साथ, और H2O के साथ अगर H प्लस चला गया क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O प्लस प्लस OH माइनस, प्लस क्या होगा, OH माइनस। ओके, क्या बताया मैंने, जो प्योर वाटर होता है बच्चों, दैट प्योर वाटर डिसोशिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, एंड दिस इज द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर वाटर। ओके, दिस रिएक्शन इज व्हाट, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर वाटर और आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने, प्योर वाटर डिसोशिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन, H2O in H2O, H2O liquid in H2O liquid क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, और हर एक इक्विलिब्रियम के लिए क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज व्हाट, K। तो अगर मैंने बताया आपको व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, concentration of H3O पॉजिटिव into concentration of OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर रेज़ टू द पावर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल है, मतलब रिएक्शन कैसे होगा, ट्वाइस H2O लिक्विड गिव्स H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये रिएक्शन होगा आपका। H3O पॉजिटिव एक्वस
प्लस OH माइनस aqueous। अब इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाए, सो व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर? K इज इक्वल्स टू क्या होगा, concentration of H3O पॉजिटिव इनटू concentration of OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय concentration of H2O टू द पावर 2। बताया मैंने आपको, concentration of H2O टू द पावर 2, concentration of H2O टू द पावर व्हाट 2। ओके, अब अगर देखा जाए तो देखो वाटर लिया, वाटर में वाटर को डाल दिया, तो वाटर का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। अब वाटर का डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन रहेगा, अगर वाटर को वाटर में डाल दिया, वाटर बहुत कम डिसोसिएट हो गया, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। H प्लस OH माइनस या फिर H3O पॉजिटिव और OH माइनस बहुत ही कम रहेगा ना, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन रहेगा वहां पे, H2O रहेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन रहेगा, H2O रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस H2O का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लेते हैं कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, देखो फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। वाटर लिया, वाटर को वाटर में डाल दिया, तो थोड़ा वाटर जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में जो वाटर होता है वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है। अब अगर थोड़े क्वांटिटी में डिसोशिएट हुआ तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में क्या बचा, वाटर ही बचा है। मतलब उस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे। ओके, उस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे। सो देखो बच्चों, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट, मेजॉरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, K into H2O to the power 2 is equals to क्या हो जाएगा, concentration of H3O positive into concentration of OH negative। अभी मैंने पहले बताया आपको कि सॉल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितना डाला ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, क्योंकि वाटर जो है, वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो जितना वाटर डाला हम लोगों ने उतना का उतना ही क्या रहेगा, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। मतलब इस वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं। उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं। ओके, सो पुट concentration of H2O to the power 2। अब कांस्टेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसके लेते हैं हम लोग K डैश। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग this value, putting this value in equation 1। so क्या होगा बच्चों, K into K dash, K into K dash equals to क्या हो जाएगा, concentration of H3O positive into concentration of OH negative। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ये क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये K डैश क्या हो जाएगा, दिस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में ज्यादातर क्या बचा है, वाटर ही बचा है ना, तो उसका कंसंट्रेशन को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, सो दिस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो पुट K into K dash as what, KW। ओके, K into K dash क्या होता है बच्चों, KW, and that KW is called as ionic product of water, ionic product of water। उस KW को क्या लिखेंगे बच्चों, ionic product of water। so just put that, क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 implies KW equals to क्या हो जाएगा, concentration of H3O positive into concentration of OH negative। so how can you define KW, how can you define ionic product of water? Okay, so how can you define ionic product of water? Thus ionic product of water is defined as molar concentration, product of, देखो यहाँ पे क्या है, product है, product of molar concentration of hydronium ion, product of molar concentration of hydronium ion बोलो या फिर हाइड्रोजन आयन, दोनों सेम ही। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर। ओके, एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is defined as product of, is defined as ionic product of water is defined as
प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन दोनों सेम है, H3O पॉजिटिव या फिर H प्लस दोनों सेम है। ओके, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, H प्लस। ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, लेट मी चेक विजिबल है क्या वो, ओके फाइन, एंड हाइड्रोक्साइड आयन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो रिएक्शन लिया हम लोगों ने, ये इक्विलिब्रियम है ना, आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम या फिर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन इज ionization equilibrium of water or dissociation equilibrium of water, and for this equilibrium reaction K is what, dissociation constant for water, K is what, dissociation constant for water. So ionic product of water is defined as product of molar concentration of hydronium ion and hydroxide ion at equilibrium in pure water, in pure water, in pure water at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature. Okay, so this is what your ionic product of water. So this Kw is called as ionic product of water. Okay, so अब I hope आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, पर एक बार मैं फिर से इसको समझा के देता हूँ। Okay, so इसको मिटाता नहीं हूँ, फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा के देता हूँ। So auto ionization of water, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है आपका, derive the expression for ionic product of water, derive the expression for ionic product of water। तो मैंने पहले बताया जो वाटर होता है बच्चों, वो क्या होता है, उसका डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, दैट वाटर डिसोशिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, water dissociate to a very small extent. Okay, so the ionization of water, ionization equilibrium for water is represented by, so this reaction is what, ionization equilibrium of water or dissociation equilibrium of water. Okay, so the water ionized to a very small extent, the equilibrium or the ionization equilibrium of water or dissociation equilibrium of water is represented by H2O को किसमें लिया मैंने, H2O में लिया, तो जो H2O का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, H3O पॉजिटिव और OH माइनस में, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन अगर कर दिया तो क्या बनाता है, H प्लस OH माइनस, क्या बनाएगा, H प्लस OH माइनस, और जो H प्लस किसके साथ जाएगा, H2O के साथ जाएगा, और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। व्हाट इज H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। सो दिस इज व्हाट योर dissociation equilibrium of water. So the dissociation constant for water, K is what, dissociation constant for water. So the dissociation constant for water is given by concentration of H3O positive into concentration of OH negative divided by concentration of H2O to the power 2. अब ये power 2 कहाँ से आया, तो twice H2O molecule है, क्या है, twice H2O molecule raised to the power numerical coefficient बताया था मैंने। So H2O to the power 2, अब बच्चों देखो H2O to the power 2 को इधर लेके आते हैं, so K into H2O to the power 2 अगर आ गया, ठीक है, सो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब देखो बच्चों, अगर पानी को पानी में डाल दिया जाए तो पानी जो वाटर है, वाटर को अगर वाटर में डाल दिया तो जो वाटर है बच्चों, वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो वाटर को अगर वाटर में डाल दिया तो ज्यादातर क्या बचेगा, उसमें वाटर ही बचेगा, ज्यादा क्वांटिटी में क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो उस वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं, से इट इज व्हाट, K डैश। Put concentration of H2 to the power 2 as what, K dash। वैसे हम लोग लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं, लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका लेते हैं बच्चों, एक्वस का से,
कॉन्सेंट्रेशन किसका लेते हैं, एक्वस का। डू रिमेंबर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। अब ये दोनों क्या है, लिक्विड है, इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, कांस्टेंट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो H2 टू द पावर 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसका इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, क्या बनेगा, K into K dash, K into K dash equals to H3O positive into OH negative। so now this constant into constant क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। put K into K dash equals to Kw, that is what ionic product of water। Kw क्या है बच्चों, ionic product of water। so Kw equals to क्या हो जाएगा, concentration of H3O positive into concentration of OH negative। so this ionic product of water Kw, ionic product of water is defined as product of molar concentration, product of molar concentration of hydronium ion or hydrogen ion and hydroxide ion at equilibrium। क्योंकि ये जो concentration लिया है हम लोगों ने, ये कहाँ पे लिया है, equilibrium पे। this is equilibrium concentration, okay, at equilibrium in pure water at a given temperature। so that concentration of H3O positive into concentration of OH negative, molar concentration, square bracket में क्या लिखते हैं हम लोग, molar concentration। molar concentration is the product of molar concentration of hydronium ion and hydroxide ion at equilibrium in pure water at a given temperature। so that is called as ionic product of water। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ionic product of water। okay, I hope आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या होता है, so what is the value of Kw at 298 Kelvin, what is the value of Kw at 298 Kelvin। okay, so वो देखते हैं हम लोग। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है, लिख लेना इसको। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw at 298 Kelvin। सो फॉर प्योर वाटर, अगर वाटर को प्योर ले लिया तो क्या होता है, प्योर वाटर जो होता है बच्चों न्यूट्रल रहता है। और आपको पता है अगर पीएच का बात किया जाए तो प्योर वाटर या फिर न्यूट्रल वाटर का न्यूट्रलिटी के लिए पीएच क्या होता है, 7 होता है, न्यूट्रल प्योर वाटर। और फॉर एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन, डू रिमेंबर फॉर प्योर वाटर और एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच इज 7। सो क्या होता है बच्चों, अब न्यूट्रल कब बनेगा, अब पता है आपको H3O पॉजिटिव क्या होता है, एसिड होता है, OH नेगेटिव क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एक्वस या फिर H पॉजिटिव एक्वस, ये क्या होता है, एसिड होता है। OH नेगेटिव क्या होता है, बेस होता है। अगर मानो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम कर दिया जाए, दोनों का H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम कर दिया जाए तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम कर दिया तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ओके, सो बात सुनो अच्छे से यहाँ पे, फॉर प्योर वाटर at 298 Kelvin, for pure water at 298 Kelvin, concentration of H3O positive and concentration of OH negative both are same। okay, for pure water ऐसे लिख सकते हैं, for pure water concentration of hydronium ion and concentration of hydroxide ion are same। देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, फॉर प्योर वाटर या फिर एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर प्योर वाटर, डू रिमेंबर फॉर प्योर वाटर और फॉर एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन द concentration of H3O positive and concentration of OH negative both are same। concentration of H3O positive and concentration of OH negative both are same। okay, and at 298 Kelvin concentration of H3O positive equals to concentration of OH negative equals to 1 into 10 power minus 7। तो क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया, फॉर प्योर वाटर और फॉर एनी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर प्योर वाटर और फॉर एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन जो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है और H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। डू रिमेंबर, इसके लिए फॉर प्योर वाटर, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो,
फॉर प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के लिए H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होता है। ओके, फॉर प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आर सेम। ओके, एट 298 केल्विन देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और वो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 1 × 10⁻⁷। क्या रहेगा बच्चों, 1 × 10⁻⁷। अब पता है आपको Kw क्या होता है, Kw इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है OH नेगेटिव। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, Kw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या है 1 × 10⁻⁷ इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 × 10⁻⁷। सो बच्चों Kw का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 × 10⁻⁴। So do remember at 298 Kelvin the value of Kw ionic product of water is 1 × 10⁻⁴। Okay, क्या बोला मैंने, at 298 Kelvin the value of ionic product of water, at 298 Kelvin the value of ionic product of water is 1 × 10⁻⁴। Okay, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, फॉर प्योर वाटर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। 298 केल्विन देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, सेम लिया है। फॉर प्योर वाटर के लिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, सेम लिया है। 298 केल्विन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 × 10⁻⁷। मतलब H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 × 10⁻⁷। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 × 10⁻⁷। किसके लिए, फॉर प्योर वाटर के लिए। सो यू नो दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। दोनों का अगर वैल्यू पुट कर दिया तो Kw का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1 × 10⁻⁴। सो अगर आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw एट 298 केल्विन, कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। ओके फाइन। So we'll take out next concept here.